पढ़ ली। आप आसमानों की तरफ देखो और फिर से देखो, आप देख सकते हो कैसे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप ब्लॉग बनाइए, अपना डे रूटीन शेयर कीजिए। मैंने एक में किया है शेयर, लेकिन आज मैं बैलेंस वे में दीन और दुनिया का कितना हक अदायगी हम अल्लाह ताला को करते हैं। वैसे करनी तो बहुत है, उतना नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मुझे भी ब्राउन राइस बनाना है और बहुत सारे काम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सुबह से मैंने अच्छे से पोछा वोछा सब कुछ मारा, झाड़ू मारा, क्योंकि दी गई थी, मेरी मम्मा गई थी, मेरी मम्मा गई थी दी के यहाँ, क्योंकि दी ने क्या किया है ना, उसने मशरूम का यूनिट डाला है, मम्मा उसकी हेल्प करने गई। तो मम्मा वहाँ गई थी, तो मुझे अपना काम भी करना पड़ा और यहाँ का काम भी करना पड़ा। तो साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रखा है, लेकिन सुबह से वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, जो कि मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन और भी मुझे बहुत काम है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपना किचन दिखाती हूँ। यहाँ मैंने झाड़ू मार दिया है। मम्मा ने बपा खाया ना, उसके साथ लस्सी यहीं पे रखी है, और ये टमाटर है यहाँ पे, ये प्याज है, हाँ ये यखनी बनाई थी परसों। तो यहाँ पे सालन वालन है, और ये लिए थे किसी ने, उसने वापस लाए हैं। साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा है, लेकिन चीज़ें बिखरी हुई है, तो उसको आप इग्नोर करें। तो यहाँ पे पहले मैं बोलूँगी, मैंने चाय लगा के रखी है, आप देखिएगा। वेट, मैं यहाँ पे बल्ब ऑन करती हूँ। आपने पता है हमें यहाँ पे एक बल्ब है, जिसकी वजह से ना लाइट आ जाती है, बढ़िया सी लाइट आ जाती है। ऊपर है ना दो, इसकी लाइट आ जाती है। बाकी तो ये है ना, ये ऊपर वाला फैन, इसको साफ करते हैं ना बाहर से, लेकिन अंदर से साफ नहीं होता है। आई डोंट नो कि इसको कैसे साफ किया जाए, आप लोग बताइएगा। तो चाय को तब तक ऐसे ही रखते हैं। नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, तो करते हैं वेजीज को काटने का काम। इसमें क्या है, इसमें मामा ने कुछ चटनी बनाई है, तो यहाँ से मैं कलेक्ट करती हूँ वेजीज। देखो ये वाला खराब हो चुका है, इसको फेंकेंगे, क्योंकि इसकी वजह से फिर बाकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इतनी काफ़ी है। प्याज का एक टुकड़ा यहाँ पे है, ये डालेंगे, ये भी डालेंगे। में अदरक है, अदरक का थोड़ा सा एक पीस ले लेंगे, इतना काफ़ी है, इतना। इसमें कोरिएंडर है, हाँ इंडक्शन का छम थोमुत याला मैं कर गैस से पेट बिल खसन ज्यादा पर को पहले दो लेते हैं। और यहाँ मैंने राइस भी ले लिया, इसको दो लेते हैं। मैं आपको ना इसका प्रोसेस बताऊंगी, जैसे आप पकाते हो ना, आप इस वाले वे से ट्राई करो, मी बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको बहुत सारा पानी लो, एक ही बार धो लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो इसको आप पानी निकलेगा वो भी हमें फेंकना है। ऊपर से रखेंगे ढक्कन। तो अब कर लेते हैं हम अपना काम, हम वेजीज को काट लेंगे। उसके लिए मैं प्लेट ले लेती हूँ। तो कैसे काटना है वो भी मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ। साफ तो कर लिया मैंने इनको, फिर भी अगर आपको लगेगा कहीं कहीं पे खराब है, तो आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। वैसे सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आप चाहो आप इसमें चिकन पीस भी डाल सकते हो प्रोटीन के लिए। अब एग भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो रिच इन प्रोटीन। पनीर तो ब्राउन राइस में बढ़िया रहता है। बहुत सारी वेजीज डाल सकते हो, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में काटिएगा। बाकी मतलब मुझे बहुत सारे टीज करते हैं, बहुत सारे करते हैं। कभी दिल दुखता है, कभी नहीं दुखता है, क्योंकि कभी कभी आदत हो जाती है।
किसी को लगता है कि वो कुछ बुरा बोलेंगे, मेरे माँ बाप को गालियाँ देंगे या कुछ भी कहेंगे, उससे उनकी फतह होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ, उससे उनका कुछ भी मतलब मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना, लेकिन उनका हो जाएगा। उनकी आखिरत के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा इस दुनिया में भी, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है ना, जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं मैं उनको आखिरत में तो वो अजर देगा ही देगा, लेकिन इस दुनिया में भी देगा। कि बहुत सारों ने मेरी माँ बाप को गालियाँ दी, मेरी बहन को गाली दी, मेरे जीजू तक को एक ने गाली दी थी। क्या बन होता है। और आपके लिए मैं ये बात भी बोलूं, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोली थी ना, मैंने शायद एक वीडियो में बोला होगा, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे शॉर्ट्स पे ना मिलियंस में व्यूज आए थे, तो मुझे बहुत कमेंट्स आए थे, तब भी आए थे कमेंट्स, लेकिन गलत नहीं आते थे। शुक्र मेरे खुदा का, मतलब कोई कहता था कि औरत का जायज़ नहीं है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, उन्होंने नसीहत ही की थी तो उन्होंने बोला था, तो समहाउ मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, सच में है वो है ये, व्यूज बहुत आते थे तब। मैंने सारे मतलब लगभग मैंने सारे को डिलीट कर दिया। मैंने कम से कम अपनी चैनल में 50 वीडियोस को डिलीट किया होगा। जो मुझे पहले से जानते होंगे ना उनको पता होगा, मैंने लगभग 50 वीडियोस को डिलीट किया होगा। कुछ पे बहुत व्यूज थे तो मैंने सब डिलीट किए। मैंने सोचा नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने एनालाइज किया, आप घर में रहो, आप पर्दे में, लोग तब भी आपके बारे में बोलेंगे, आपके घर वालों के बारे में बोलेंगे, कि लोगों को आदत है बोलने की। पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत। यूट्यूब चैनल छोड़ भी दी थी। फिर लगभग 7-8 महीनों के बाद जब मुझे ये रियलाइज होगा लोग बातें करेंगे, कुछ भी हो जाए, लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है, तो फिर मैंने ये हदीस भी सुन ली थी कि रोज़ महशर के दिन, तो रोज़ महशर में क्या होगा, हर किसी के आमाल तो ले जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो कोई इंसान जन्नत में जाएगा ना, अल्लाह ताला उसको कहेगा आपके नामे आमाल इतने अच्छे हैं कि आप जन्नत में जाओगे, तो इंसान बड़ा ही खुश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया है ना, वो किसी के साथ मतलब जिसका जो हक है उसका वो मिलेगा, चाहे इस दुनिया में उसने कितनी ही नेकियां की होगी उसका भी, चाहे बुराइयां की होगी उसका भी। बेशक जिसने तौबा की होगी तो अल्लाह तो बख्शने वाले हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने तौबा नहीं की होगी, तो अल्लाह ताला उससे क्या कहेंगे, मतलब उनको लगेगा कि अब मैं जन्नत में हूँ। फिर अल्लाह ताला सब लोगों से कहेंगे कि मतलब किसी का हक तो नहीं खाया इसने, किसी के साथ बुरा सलूक तो नहीं किया उसने। तब क्या होगा, तब लोग उठेंगे एक एक करके वो कहेंगे इसने मुझे गाली दी थी, कोई कहेगा मेरी ज़मीन खाई थी, कोई कहेगा कुछ, ज़्यादातर गाली का है हदीस में। तो क्या अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे इसकी नेकियां उठाओ और जिसको इसने गाली दी है उसको दे दो। फिर क्या हो जाएगा, उस इंसान की नेकियां इतनी ख़त्म हो जाएंगी, फिर फरिश्ते आएंगे अल्लाह ताला के पास, वो कहेंगे अल्लाह ताला इसकी नेकियां तो सारी ख़त्म होगी, क्योंकि इसने ज़िंदगी में बहुत सारी गालियाँ दी थी, उसकी नेकियां तो सारी चली गई, अब वो माइनस में आ जाएगा। अगर मैंने किसी को गाली दी होगी फिर क्या होगा, जब मेरे नेक बराबर इक्वलिटी में आ जाएगा, क्योंकि मेरे सवाब किसको जाएंगे, जिसको मैंने गालियाँ दी होगी। अगर मैंने ज़्यादा गालियाँ दी होगी एक वक्त तक क्या होगा, उसके गुनाह मेरे सर चढ़ाए जाएंगे। आई बात समझ में, जो आप मेरे बहनों तक को गाली देते हो, मेरी बहन को, मेरे बाप को, मेरी माँ को, पता ही नहीं क्या क्या कहते हो, इसको उस लेवल तक पकाना है जब तक आपको लगे ना कि जो राइस है थोड़ा सा पक गया है। तो अब ये नहीं पका है उतना, अभी नहीं पका है उतना, अभी और पकाने की ज़रूरत है। तो पकाते हैं और 10 मिनट लगभग लगेंगे या 5 मिनट। मैंने ब्राउन राइस को आप देख से छानी में छाना है, तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम ही रखूँगी। तो यहाँ मैंने सब्जियों को लगभग काट लिया है, लगभग क्या काट ही लिया है, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो, ये कोरिएंडर, ये है अदरक, जिंजर, ये है कैरेट और ये है गार्लिक। तो तेल को आप देख सकते हो मैंने कितना कम लिया, बहुत कम, इसको सारी जगह फैला लेते, ये बहुत कम है। असल में 1x पे कैमरा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत कम है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, बाद मैंने इसमें गार्लिक डाला,
میں جیسے پکاتی ہوں نا میں سارا وے اسی میں بول رہی ہوں. ہٹا دیں گے اس کو لاسٹ میں پھر ڈالیں گے. تو اس کے بعد ڈالیں گے ساری ویجیز کو. اصل میں اسٹینڈ پہ رکھ لیتی سارا کچھ لیکن ایک اسٹینڈ ذوکر نے توڑ دیا اور ایک محمد نے. ابھی ایسے ہی کرنا پڑ رہا ہے. اس میں ڈالوں گی نمک کا 1 چمچ. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا. ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ ویجیز. آپ دیکھ سکتے ہو کیسے ہو گئے ہیں. ہم ویجیز بھی لگ بھگ پک گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو تیل ہی نہیں دیں گے کیونکہ تیل بہت کم ڈالا میں نے, بہت کم. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو بھی رائس ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے. تو مکس میں نے ان کو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو. ابھی اس کو بہت زیادہ لو فلیم پہ رکھنا ہے, اوپر سے ڈھکن رکھ کے 5-10 منٹ پھر سے پکانا ہے, بہت لو. تو آپ لوگوں نے دیکھا بھائی کو میں نے چائے بنا کے دی, اسی کو زیادہ چائے کی وہ بولتی نا لت ہوتی ہے. تو ابھی اذان بھی ہو گئی, میں پہلے نماز پڑھوں گی, اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کے ساتھ جو مجھے کرنا ہے وہ شیئر کروں گی. تو نماز میں نے پڑھ لی. بائی دا وے یہ والا پارٹ میں نے اس لیے دکھایا, کسی نے مجھے کمنٹ کرا تھا کہ پیر میٹ کو بند کرنے کی مطلب جائے نماز کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شیطان نماز نہیں پڑھے گا. آئی نو میری بہن شیطان نماز نہیں پڑھے گا, اگر پڑھتا تو بہت ہی اچھی بات تھی لیکن مجھے پتا ہے یہ نہیں, وہ نہیں پڑھے گا. اور اس ٹائم میں نے اس لیے پیر میٹ کو بند رکھا تھا کیونکہ میں کہیں اور تھی اور وہ کسی کا روم تھا, تو میں نے ٹھیک نہیں سمجھا وہاں پہ وہ کھلا رکھنا. اور یہاں پہ میں اس لیے بند رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا روم ہے, میں آتی جاتی ہوں, میں نہیں چاہتی میں اس کو کھلا رکھ. اب خود ہی چیزوں کو خود ہی سوال ہی خود ہی جواب ہی مت کیا کرو. اگر میں نے کوئی بات غلط بولی تب آپ بول سکتے ہو آپ نے یہ غلط بولی. تو ہوپ فلی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور ایک لڑکی نے مجھے کیا بولا تھا نا, یہاں میں نے رکھا تھا چوڑیوں کا باکس, اس نے بولا تھا یہاں سے ہٹاؤ, تو وہ میں نے ہٹا دیا, میں نے نیچے رکھ دیا. اور اس نے کہا تھا کہ جو پریئر میٹ ہے جو جائے نماز ہے وہ اوپر رکھ دو, تو وہ میں نے اوپر رکھ دی. کیونکہ کوئی لڑکی مجھے کچھ اچھا مشورہ دے گی تو میں مانوں گی, کیوں نہیں مانوں گی. جہالت کس میں رکھی ہے, جہالت کیوں کرے ان باتوں پہ. جو ٹھیک ہو جو غلط ہو ان پہ یہاں سے آبجیکشن ہو سکتا ہے, لیکن اس نے میرے لیے اچھا کہا تھا تو میں نے کر دیا, اور آپ کا شکریہ. تو ابھی مجھے آپ سب لوگوں کو کیا بولنا ہے, تو کہنا مجھے یہ تھا, میں فی الحال جتنا ہو سکے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں دن بھر, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں 10 گھنٹے, میں یہ نہیں کہوں گی میں 4 گھنٹے, لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ میں کہوں گی میں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میں سیکھوں. میں اللہ تعالیٰ سے خود گفتگو کرنا چاہتی ہوں, ایون کہ میں کچھ اور بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی نہیں کروں گی, انشاءاللہ آگے کروں گی. تو مجھے کہنا کیا ہے, مجھے یہ کہنا ہے کہ خود میں نے تفسیر پڑھا تھا سورہ بقرہ کا, لگ بھگ آیت 36 تک میں نے پڑھا تھا. ٹرانسلیشن لگ بھگ میں نے 15 پارہ کا لگ بھگ پڑھ لیا تھا, میں خود کا کہوں گی خود ہی. اور عربک میں مجھے کتنی پرابلم ہوتی ہے وہ میں نے آپ سب لوگوں کو بولا تھا, اس لیے میں نے رومن اسکرپٹ میں قرآن شریف لایا تھا اور میں وہی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے اور ان گناہوں کو معاف کرے. جب مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی میں نے نہیں پڑھا, پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا, بچپن میں کیوں نہیں پڑھا یہ مجھے نہیں پتا, اس بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, سچ میں نہیں پتا ہے. میں نے نہیں مانا تھا بچپن میں, میرے گھر والوں نے مجھے نہیں بھیجا تھا, آئی ڈونٹ نو, مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو ابھی جب سے اللہ تعالیٰ کا وہ بولتے ہیں نا کرم ہوا ہے, رحم ہوا ہے مجھ پہ, میں کوشش کر رہی ہوں. لیکن وہ بولتے ہیں نا جس کو پہچان ہوتی ہے, اس نے خود پڑھا ہوتا ہے, جو کورس کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ آپ کو زیادہ مطلب تفسیر سے سنائے گی, جو مطلب واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ سنائے گی, تو آپ کے دل میں سکون بھی آئے گا اور جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو حال ہی میں نے سورہ ملک کی تفسیر پوری پڑھی ہے. تو ابھی مجھے آج کیا کرنا ہے نا, میم نے کہا ہے کہ آپ نے سورہ ملک پڑھا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا اس سے. تو مجھے وہ پین ڈاؤن کرنا ہے کیا سمجھا میں نے, اور جو چیزیں مجھے لگے گی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو
मैं करती हूँ ओपन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हक और बातिल में समझने की तौफीक अता करेंगे। तो मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि मेरे फोन की मेमोरी बहुत कम है, 2 3 4 बार लगभग रुक गया फोन। तो है तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने कुछ आयत, कुछ मतलब 7 से 8 आयत का कुछ मेन पॉइंट निकाला। वैसे कुरान शरीफ तो सारा क्या मैं बोलूंगी, वो रोशनी है। इसमें मैं एक पॉइंट नहीं बोलूंगी, एक एक आयत में कहीं कहीं पॉइंट्स है जो इंसान को सीखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मैं आपके लिए 7 आयत को मैंने लिया, उसका मैं बोलूंगी, जिसमें अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला हमें आजमाए कि हम में से बेहतरीन आमाल करने वाला कौन है। आपको पता है मेरी लाइट की वजह से ना मुझे फिर बुक के पे मैं जब देखती हूँ ना मुझे दिखता ही नहीं है कुछ। और इसमें ये कहा गया है कि हम अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। जैसे अल्लाह ताला ने जो भी बनाया है ना, हमें उसमें कोई नुक्स नहीं नजर आएगा। उसमें अल्लाह ताला हमें क्या कहता है ना कि आप आसमानों की तरफ देखो और फिर से देखो और फिर से देखो, क्या तुम्हें कोई मतलब ऐब नजर आ रहा है? क्या तुम्हें कोई नुक्स नजर आ रहा है? नहीं। तो नतीजा क्या होगा, इंसान थक जाएगा लेकिन कोई नुक्स नजर नहीं आ जाएगा। बेशक अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक, जमीन आसमान जो भी है, उसमें कोई भी नुक्स नहीं है, इंसान ही थक जाएगा। तो इस हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ कुफर किया, कुफर किसे कहते हैं? कुफर कहते हैं जो अल्लाह ताला जो मतलब जो इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं उनका इनकार करे, जैसे कुरान शरीफ का इनकार करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे, कुरान शरीफ का इनकार करे। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला क्या करेगा, कुफर करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब रखा है जिसको क्या कहते हैं, जहन्नम। और जहन्नम में जो ही उस इंसान को डाला जाएगा कुफर करने वाले को, तो जो वहां के मुहाफिज होंगे वो उनको कहेंगे कि क्या तुम्हें किसी ने खबरदार नहीं किया था? जो ही कुफर करने वाले को जहन्नुम में डाला जाएगा तो वहां के मुहाफिज क्या कहेंगे, क्या तुम्हें किसी ने डराया नहीं था? क्या तुम्हें किसी ने दावत नहीं दी थी? तो वो कहेंगे हाँ दी थी दावत, कहा था, लेकिन हमने जुटलाया था, हमने कहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने 4 कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन सारे सूरे में नहीं, कुछ 5 से लेके पहले से लेके 10 आयत तक मैंने कुछ निकाले हैं। होपफुली इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी और मुझे भी इसका अजर मिलेगा होपफुली। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।